रेखाएं को क्लास 9th के बच्चे, मैथ में आपका चल रहा है रेखाएं और कोण। इसमें पार्ट 3 कंटिन्यू है। प्रश्नावली जो है 6.3 प्रश्नावली 6.3। इसमें पहला सवाल हो गया था। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है आकृति 6.40 में आपको फिगर दिया हुआ है। इसमें x, y, z ये आपका पूरा 54 डिग्री है, ये 62 डिग्री है। इसमें दिया हुआ है ये कोण x 62 अंश, कोण x y z 54 अंश है। यदि y o और z o क्रमशः त्रिभुज x y z के कोण x y z और x z y के समद्विभाजक हैं तो कोण o z y का मान ज्ञात कीजिए। o z y यानी इसका मान आपको निकालना है। o z y और y o z। चलिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। यानी कोण YXZ और कोण XYZ और कोण XZY बराबर 180 अंश। कोण X प्लस कोण XYZ प्लस कोण XZY बराबर 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। कोण X 62 अंश, कोण XYZ 54 अंश प्लस कोण XZY निकालना है आपको। तीसरा कोण ये जोड़ देंगे, 4 2 6 और 6 5 11, 116 प्लस कोण XZY 180 अंश। इसलिए कोण XZY बराबर 180 माइनस 116। अब 180 में से 116 घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, 7 में से गया 6, 10 में 6 गया 4, 7 में से गया 6, 64 अंश, 1 में से गया 64 डिग्री। तो यह आपका हो गया 64 डिग्री। XZY आपको मिल गया 64 अंश। अब हमको, क्योंकि OZ इसका समद्विभाजक है, इसलिए कोण OZY आधा हो जाएगा कोण XZY। ये दिया है प्रश्न में, क्वेश्चन में ही दिया है समद्विभाजक। 1/2 गुणे ये 64 अंश है, 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कोण OZY हो गया 32 अंश। अब कोण OYZ इसी तरह से कोण OYZ बराबर 1/2 गुणे 54 बराबर 27 डिग्री, 27 अंश। अब त्रिभुज YOZ में यह त्रिभुज XYZ में था।
त्रिभुज YOZ में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, यानी कोण OZY प्लस कोण OYZ प्लस कोण YOZ बराबर 180 अंश। OZY अभी निकाला गया है 32 अंश, OYZ आपका 27 अंश है, प्लस कोण YOZ का मान निकालना है। ये दोनों जोड़ दिया जाएगा, 7 2 9 3 2 5 प्लस कोण YOZ बराबर 180 अंश। इसलिए कोण YOZ बराबर 180 माइनस 59। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 डिग्री। तो YOZ 121 हो गया। और दूसरा कोण XYZ 64 अंश, XZY OZY 32 अंश। बत्तीस अंश और 121 अंश आपका आंसर हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, आकृति इसमें भी दिया है AB समांतर D, AB समांतर D कोण BAC बराबर 35 अंश। चित्र आप देख रहे हैं, किताब में चित्र बनाया हुआ है। CDE ABE यह आपका 35 अंश है और ये आपका 53 अंश है। कोण DCE का मान, DCE इस कोण का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, AB समांतर D दिया है, AB समांतर D, इसलिए जब यह इसके समांतर है और AE तिर्यक रेखा है तथा AE तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर, यह कोण और ये कोण एकांतर बन रहे हैं और ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसलिए कोण CED बराबर कोण BAC और यह 35 अंश है, इसलिए CED भी 35 अंश। अब त्रिभुज DEC में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश, यानी कोण DCE प्लस कोण CDE प्लस कोण DEC CED बराबर 180 अंश। यह कोण और ये कोण तीनों मिलकर 180 अंश होगा। इसमें DCE को निकालना है, रहने दीजिए। कोण CDE 53 अंश और कोण CED अभी निकाला गया है 35 अंश बराबर 180 अंश। कोण DCE प्लस 53 और 5 3 8 88 हो जाएगा 180, इसलिए कोण DCE 180 माइनस 88 घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2 और ये 17 में से 8 गया 9, 92 डिग्री। तो यह हो गया DEC 92 अंश।
तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी 40 अंश, कोण आर पी टी 95 अंश, कोण टी एस क्यू 75 अंश, कोण एस क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए। आपको फिगर दिया हुआ है किताब में, इस चित्र को हम बना दे रहे हैं। पी आर टी एस क्यू ये आपको दिया है 95 अंश, ये आपका 75 अंश और ये 40 अंश। हमको निकालना है कोण एस क्यू टी, इस कोण का वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक, ध्यान दीजिए, पहले रफ आंकड़ा समझ लीजिए। ये 95 है, ये 40 है, तो तीसरा कोण निकल जाएगा। यह कोण निकल जाएगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग से, और ये जितना होगा उतना यह होगा शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने के बने कोण बराबर होते हैं। और पुनः इसमें हम त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 से निकाल लेंगे। 2 कोण मिल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा। तो इस नियम का प्रयोग किया जाएगा, यानी सबसे पहले त्रिभुज पी आर टी लिया जाएगा। त्रिभुज पी आर टी में कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 अंश। यह 40 है पी आर टी, आर पी टी 95 है, कोण पी टी आर इससे आपको निकल जाएगा 180 डिग्री। ये जोड़ दीजिए, जोड़ लेंगे आप लोग तो 5 9 4 13 135 अंश प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 अंश। इसलिए कोण पी टी आर 180 माइनस 135 अंश। 10 में से 5 गया 5 और ये 7 में से 3 गया 4, 45 अंश हो जाएगा। तो यह कोण आपका आ गया 45 अंश। एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू बराबर कोण पी टी आर शीर्षाभिमुख कोण, और पी टी आर आपका 45 है, तो इसलिए अभी 45 लिख देंगे, नियम से लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण पी टी आर एस टी क्यू आपको मिल गया 45 डिग्री। अब ले लेंगे त्रिभुज एस टी क्यू में। त्रिभुज एस टी क्यू में कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी, किसका मान निकालना है? एस क्यू टी का। कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। एस टी क्यू आप अभी निकाले हैं 45 अंश, और टी एस क्यू निकाला गया है, टी एस क्यू 75 अंश दिया हुआ है प्रश्न में, प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। ये दोनों जोड़ दिया जाएगा, 5 5 10 7 4 11 1 12 120 अंश प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश। इसलिए कोण एस क्यू टी 180 माइनस 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 अंश, यानी कोण एस क्यू टी बराबर 60 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 5।
पांचवा प्रश्न, आकृति 6.43 में यदि PQ PS पर लंब है, PQ लंब है PS पर, PQ समांतर SR, कोण SQR 28 अंश और कोण QRT 65 अंश, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। पहले फिगर बना लिया जाए। x और y ध्यान दीजिएगा। x का मतलब यह कोण और y का मतलब यह कोण आपको निकालना है। तो यह बहिष्कोण है त्रिभुज PSQR में QRT बहिष्कोण है, तो इसका मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण QSR त्रिभुज QSR में कोण QRT बहिष्कोण है, इसलिए QRT बराबर कोण SQR प्लस कोण QSR। अब यहाँ QRT दिया हुआ है 65 अंश, तो ये आपका हो जाएगा 65 अंश, और कोण SQR 28 अंश दिया हुआ है, 28 अंश प्लस कोण QSR आपको निकालना है, QSR। अब 28 अंश इधर आ जाएगा, 65 माइनस 28 अंश बराबर कोण QSR। अब 65 में से 28 घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7 और ये 5 में से 2 गया 3, यानी 37 अंश। कोण QSR बराबर 37 अंश। QSR आपका आ गया 37 डिग्री, ये 37 अंश हो गया। अब x और यह कोण, क्योंकि PQ समांतर ST है, यह इसके समांतर है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी कोण x जो है कोण QSR के बराबर होगा। क्योंकि PQ समांतर ST, इसलिए कोण x बराबर कोण QSR, और QSR है आपका 37 अंश, इसलिए यह 37 अंश हो जाएगा। अब यह कोण 28 दिया है तो y भी 28 होगा। यह कोण 28, y 28 नहीं, ये एकांतर कोण यह और यह बन रहा है, और ये रेखा इसके समांतर है नहीं, इसलिए यह इसके बराबर नहीं होगा। दूसरा तरीका, त्रिभुज PQS में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी x प्लस y, और तीसरा कोण आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि ये इस पर लंब है, इसका मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। x का मान अभी निकाला गया है आपका 37 अंश, तो ये आपका 37 अंश हो जाएगा, प्लस y प्लस 90 बराबर 180 अंश।
90 और 37 जोड़ दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 और 9 3 12 127 अंश। अब इसलिए y बराबर हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 127। अब 180 में से 127 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 अंश। यानी y का मान आपका हो जाएगा 53 अंश। तो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। x का मान कितना आया? x का मान 37 अंश। x का मान आपका आया है 37 डिग्री और y का मान आपका आ गया 58 डिग्री। सैंतीस डिग्री और 53, ये 10 में 7 गया 3, ये 53 है, 58 नहीं 53। तो y का मान आ गया 53 अंश। अब अंतिम प्रश्न एक और बचा है, लास्ट वाला समाप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 6, आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR, त्रिभुज दिया हुआ है PQR और PRS, PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और PRS के समद्विभाजक PQR और PRS के समद्विभाजक T पर मिलते हैं, बिंदु T पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण QTR बराबर 1/2 कोण PQR। चलिए अब देखिए त्रिभुज PQR में हमको सिद्ध क्या करना है, कोण QTR बराबर आपको 1/2 कोण QPR। त्रिभुज PQR में PRS कोण PRS वहिष कोण है। तो जब PRS बहिष कोण है तो इसका मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, इसलिए कोण PRS बराबर कोण QPR प्लस हो जाएगा QPR प्लस कोण PQR। अब दोनों पक्षों का आधा कर दीजिए, 1/2 से गुणा कर दीजिए, या आप लिख सकते हैं 1/2 कोण PRS बराबर 1/2 कोण QPR प्लस 1/2 कोण PQR। सवाल पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर अंक का कुछ भी किया जा सकता है। क्यों किया गया इस पर ध्यान दीजिएगा। PRS का ये TR अर्धक है, तो इसका जब हम आधा करेंगे तो यह कोण होगा अथवा यह कोण होगा, तो इस कोण से हमको मतलब नहीं है, इधर वाले से मतलब है। यानी PRS बराबर हम लिख सकते हैं कोण TRS 1/2 कोण QPR लाना ही है, रहने दीजिए 1/2 PQR। अब आइए PQR का आधा करेंगे तो TQR बन जाएगा, कोण TQR यहाँ लिख दीजिएगा। कोण TRS बराबर 1/2
कोण PRS तथा कोण TQR बराबर 1/2 कोण PQR। इधर हमने रूल को लिख दिया है, क्योंकि इस कोण की ये अर्धक रेखा है तो इसका आधा पूरे कोण का आधा यह कोण होगा अथवा यह कोण होगा। उसी तरह ये भी अर्धक है तो पूरे कोण का आधा यह कोण होगा अथवा यह कोण हो जाएगा। या TRS कोण TRS बराबर 1/2 TRS। ध्यान रहे TRS जो है त्रिभुज TQR का बहिष्कोण है। त्रिभुज TQR का बहिष्कोण TRS है तो इसका मान इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। यानी कोण TRS बराबर आप लिख सकते हैं कोण TQR, कोण TQR प्लस TRS बराबर TQR प्लस QTR प्लस कोण QTR। अब यह मान यहां हम रख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से TRS का मान यहां हम रख सकते हैं तो यह हो जाएगा कोण TQR प्लस कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR प्लस कोण TQR। अब यह TQR से TQR कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह यह आपकी एक प्रश्नावली आज समाप्त हो गई इस वीडियो में 6.3। इसके बाद नया अध्याय शुरू होगा अगले